अस्सलाम वालेकुम भाई। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का जो है वो सेकेंड ओडीआई खेला जाएगा। रावलपिंडी में रीशेड्यूल हुआ है मैच। जो आज होना था ये 13 नवंबर को होना था, बट ये अब 14 नवंबर को होगा, क्योंकि इस्लामाबाद में एक टेरर ब्लास्ट की वजह से इसको रीशेड्यूल किया गया। थिंग्स थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी थी, बट समहाउ गवर्नमेंट एंड क्रिकेट बोर्ड मैनेज के चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो जाए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए हमें श्रीलंकन क्रिकेट टीम को एंड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को एंड उनकी गवर्नमेंट को, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान का साथ दिया। इन सब का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि असल विक्टिम देखा जाए तो वो श्रीलंका ही है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे, बट स्टिल उन्होंने पाकिस्तान को डिफेम नहीं किया, उन्होंने कोई कंप्लेंट्स नहीं की, उन्होंने कुछ भी रोना गाना नहीं किया, एंड दे स्टार्ट टूरिंग अगेन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है उनकी, और वो अभी भी इस मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान में ही हैं और उन्होंने क्रिकेट खेलने का इरादा किया है। क्योंकि अगर ये टूर नहीं होता तो ये चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं, इसका अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। खैर, अब कल मैच होना है, अब हम मैच की बात करते हैं। थैंक यू श्रीलंका। अब हम बात करेंगे मैच की। भाई देखिए, रावलपिंडी में मैच है। अब रावलपिंडी का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ आ जाती है? रन्स आ जाते हैं, बैटिंग आ जाती है, एक फ्लैट ट्रैक आ जाता है। लेकिन हम पिछले कुछ टाइम से देखें तो अब रावलपिंडी की नेचर थोड़ी चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है। मतलब चेंज उस सेंस में नहीं, रन्स तो उधर आज भी लगते हैं, लेकिन जैसे पहले लगते थे अब उतने नहीं लगते, अब थोड़े कम लगते हैं। अब उसको क्योंकि जब ये बैलेंस क्रिएट किया इन्होंने, बॉलर्स के लिए भी ये कुछ ऐड कर देते हैं, लाइक कि ये गिरास डाल देते हैं या पैचेस डाल देते हैं, जिसकी वजह से टर्न मिल जाए या सीम मिल जाता है, ये चीज़ें होती हैं, तो जो कि एक अच्छी चीज़ है ये। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने अगर जीतना है तो पाकिस्तान ने क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अपनी ये 11 डिसाइड करनी होगी कि आपने 11 क्या खिलानी है, और आपने एक बैलेंस 11 खिलानी है। आपने 11 अपनी ऐसी उतारनी है कि भाई आपके हो गए 5 बॉलर्स, चले आपने 4 बॉलर्स के ऑलराउंडर का खप सवार है आपको, तो फिर आप 4 बॉलर्स खिला लें और एक ऑलराउंडर खिला लें और 6 बैट्समैन खिला लें। ये आपकी ऐसी टीम बनेगी। लेकिन अगर आप 2-2 3-3 ऑलराउंडर्स के बारे में आप सोचेंगे तो ये चीज़ गलत है। लेकिन आपने ये चीज़ करनी है, जैसे आप टीम उतार रहे हैं, खैर अब तो सही उतार रहे हैं, क्योंकि लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको वसीम जूनियर के साथ जाना चाहिए। आपने वसीम जूनियर को पता नहीं क्यों बिठाल दिया, समझ से बाहर। एक मैच साउथ अफ्रीका पे दिया, उसके बाद उसको बिठाल दिया, जो कि गलत है उसके साथ, ये जुल्म है उसके साथ। ठीक है, आपने वसीम जूनियर को भी खिलाना है, और आप किसी एक को बिठाल सकते हैं, आप नसीम को भी बिठाल सकते हैं, आप हारिस रऊफ को भी बिठाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप फ़हीम अशरफ को बिठाल सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि वो लड़का भी खेलने के लिए आया है, हमें उसको तैयार करना है, वो हमारा एक बहुत बड़ा वेपन है। सो वी नीड टू यूज़ हिम। आपको एक तो पहले ये चीज़ करनी है, और दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, कि जो आपने तो खैर नहीं करनी है, वो हमारे प्लेयर्स ने करनी है। वो 2 प्लेयर्स हैं हमारे, फ़खर ज़मान एंड बाबर आज़म। हमें फ़खर ज़मान का जो लास्ट 10-12 मैचेस के जो पूरे स्टैट्स हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन क्या आखिरी के जो 4-5 मैचेस के स्टैट्स हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत नाकिस हैं। एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है उनके अंदर एक परफॉर्मेंस ना होने की एक चीज़ नज़र आ रही है, कि मतलब वो परफॉर्म कर ही नहीं रहे, जो कि ये बहुत अलार्मिंग बात है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन। क्योंकि फ़खर ज़मान हमारा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, हमारा मेन प्लेयर है। क्योंकि अगर फ़खर ज़मान रन्स करता है तो पाकिस्तान मैच वो ईजीली जीत जाता है। तो फ़खर ज़मान नीड टू ब्रिंग हिज फॉर्म बैक, क्योंकि हमें ज़रूरत है उनकी फॉर्म की। फ़खर ज़मान की तरफ से हमें एक अच्छे रन चाहिए। एंड सेकंड कंसर्न है जो हमारा, वो है बाबर आज़म। बाबर भाई आपने सॉरी बाबर भाई आपने क्या करना है, आपके शॉट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। पहले ये हो रहा था आपके शॉट नहीं जा रहे थे, उसके बाद फिर ये हुआ कि आपसे बॉल मिडिल नहीं हो रहा था, आपसे बॉल डॉट्स हो रहे थे। लेकिन अब पता है क्या, अब हम इस चीज़ को डीपली अगर हम देखें ना, एनालाइज़ करें आपको, तो ये चीज़ें, ये वाले फ्लॉज अब हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके शॉट्स अच्छे जा रहे हैं, आप स्ट्राइक रोटेट अच्छी कर रहे हो, आप अननेसेसरी बॉल डॉट नहीं कर रहे। हाँ, अब पता है आपके साथ क्या हो रहा है कि अच्छी बॉल पड़ रही है, या तो थोड़ा सा अनलकी किस्म का आउट होना हुआ आपके साथ, जैसे रन आउट हुआ आपको, जो कि बहुत ज़्यादा, वो एज अ फ़ैन मेरे लिए तो बहुत दुख वाली चीज़ थी। लेकिन अब पता है क्या है, अब आपने इस चीज़ को काउंटर करना है। अच्छा बॉल है, आपने अच्छे बॉल को खेलना है, आपने अच्छे बॉल को जवाब देना है। अब आपने क्या कर, आप क्रीज पे बस खड़े रहो, आप खड़े रहोगे ना, रन्स ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। अल्लाह पाक ने आपको एक सलाहियत दी है कि आप जब बैटिंग कर रहे होते स्कोरबोर्ड रुकता नहीं है, और ये वो फॉर्मेट है ओडीआई जिसके आप ऑनर हो, टू बी ऑनेस्ट। सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट टू मच के मीडिया पे क्या चल रहा है, इधर क्या है। नो, यू डोंट नीड टू थिंक, यू डोंट नीड टू प्रूव। आप क्या हो वो सबको प्रूव कर चुके हो। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू जस्ट नीड टू थिंक कि यार काफ़ी टाइम हो गया रन नहीं आए, चलो आज मैं आके रन्स बनाता हूँ। ये वाली बॉल मारेगा तो मैं आपको इसको इस तरीके से काउंटर करूँगा। बस बाबर भाई आपने एक चीज़ करनी है, आपने बैकफुट पे नहीं जाना है, और थोड़ा सा आपने बॉल को पढ़ने की कोशिश करनी है। जैसे हसारंगा वाला जो बॉल था, वो था बहुत अच्छा बॉल, लेकिन वो खेला जा सकता था।
तो आपको पढ़ना है इस चीज़ को। अब आप बड़े बैट्समैन हो, आप ही तो बेहतरीन बॉल खेलोगे। सो बाबर भाई, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे रन्स करेंगे। अब पाकिस्तान का जो दूसरा कंसर्न है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं इसके बारे में कब से बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि ये कंसर्न इनका ठीक नहीं होके दे रहा, और ये ब्लेम बैटिंग पे देते हैं। पाकिस्तान का मसला बैटिंग होगी, लेकिन बैटिंग उतना आपका बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू आपका बॉलिंग है। आपके बॉलर से बॉलिंग होती ही नहीं है। ये अच्छे पिच पे भी चले जाते हैं, इनसे तब भी बॉलिंग नहीं हो रही है। शाहीन के पिछले कुछ टाइम से स्टैट्स जो है वो बहुत ही कोई बेकार है। 5.5 पौने 6 का इकोनॉमी है, और कोई एवरेज भी, कोई जो बॉलिंग एवरेज है वो कोई 37-38 की है। तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। शाहीन शाह आफरीदी नीड टू टेक विकेट्स। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन है, उस पर कैप्टनसी का प्रेशर एक अलग है। शाहीन ने अच्छे स्टार्ट देने पाकिस्तान को। हम लोग फिर साउथ अफ्रीका से हमारी सीरीज़ हो रही थी फैसलाबाद में, शुरू के 10 ओवर में हमारी उधर भी दुर्गत बन रही थी, और फिर अभी पिछले मैच में हमारे श्रीलंका वाले मैच में शुरू के 10 ओवर में यहाँ पे भी हमारी पिटाई हो गई। तो ये चीज़ गलत है। आप क्यों पिट रहे हो? 10 ओवर में आपको विकेट्स लेने होते हैं। आप 7 7.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रही होती है हमारी टीम, जो कि गलत है। और आखिरी के 10 ओवर में अगर बैट्समैन बचे हो तो वो तो पता नहीं कितना मारते हैं आखिरी 10 ओवर में हमें। तो यार इस चीज़ के बारे में हमें सोचना है। हमारी जो मेन चीज़, हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो बॉलिंग है। और वो क्या है, वो ये है कि हमारी बॉलिंग में टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। इनका टारगेट पे बॉल नहीं गिरता, इनसे यॉर्कर्स अच्छी नहीं पड़ रहे हैं। ये बिखरी हुई लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, एक इधर कर गया, एक इधर कर गया, दूसरा बाउंसर मार दिया। फिर ये हमें वेरिएशंस नज़र नहीं आ रही हैं, हमें बहुत बिखरी हुई बॉल नज़र आती है। आप एटलीस्ट एक चैनल पे बॉल करो, कंसिस्टेंट हो आप उस पर बॉल करने के लिए। अब अबरार अहमद जो कामयाब हुआ उसकी वजह क्या है? वो अपने लेंथ पे कंसिस्टेंट बहुत है, वो एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपनी बॉलिंग पे अच्छा खासा काम करके आएगी, और पाकिस्तान की बैटिंग अपने ऊपर काम करके आएगी। स्पेशली हमारा टॉप ऑर्डर फ़खर एंड बाबर, साइम से तो रन आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो करे और रन, और फिर ऐसे ही पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीते।